नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। इस वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। यह क्लास नंबर 12 है। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस ग्रंथि को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं? सेकेंड क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी पाई जाती हैं हमारे शरीर में? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से हाइपोथैलेमस को जाना जाता है। कुछ समय पहले तक मास्टर ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को जानते थे, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी यह पता चला कि मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई और ग्लैंड कंट्रोल करती है, उसके हार्मोन्स के सिक्रेशन को कोई और नियंत्रण करता है। इस ग्रंथि का नाम था हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाने लगा। हमारे शरीर में कुल रिब्स या पसलियाँ 12 जोड़ी पाई जाती हैं। यह सभी 12 जोड़ी पसलियाँ मिलकर रिब केज का निर्माण करती हैं। रिब केज का मुख्य कार्य यहाँ अंदर स्थित सभी ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करना व बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करना होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कितने दिनों का होता है? सही जवाब है 120 दिनों का। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स या इरिथ्रोसाइट्स। हमारे शरीर में आरबीसी रक्त के लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरबीसी की नॉर्मल काउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। हमारे ब्लड में टोटल 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी सेल का डायमीटर लगभग 7.2 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी सेल का शेप बाइकॉनकेव डिस्क के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उस आर्टरी का नाम बताइए जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। नॉर्मली हम जानते हैं आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, लेकिन हमारे शरीर में अपवाद स्वरूप एक आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। वह अपवाद स्वरूप ही एक वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। सही जवाब है पल्मोनरी आर्टरी। हमारी बॉडी में पाए जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि हमारे शरीर में पाए जाने वाली पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरी का निर्माण 3 लेयर से मिलकर होता है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है आर्टरी की, उसे हम ट्यूनिका इंटरना, मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया और सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैशन कौन सा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। क्वेश्चन नंबर 6, मेन इंट्रासेल्यूलर कैशन, इंट्रासेल्यूलर आयन कौन सा होता है? सही जवाब है मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैशन है सोडियम, मेन इंट्रासेल्यूलर कैशन है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 7, हमारी सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, हमारे बॉडी के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पैपिला का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेन की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? आइए जानते हैं इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर। हमारी सेल में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 जोड़ी या 46 कुल। हमारे शरीर में जो लार्जेस्ट पैपिले है उसे हम वैलेट के नाम से जानते हैं और स्मॉलेस्ट पैपिले है उसे हम फिलीफॉर्म के नाम से जानते हैं। पैपिले होता क्या है?
पैपिले एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी जीभ या टंग पर पाई जाती है। इन पैपिले में ही टेस्ट बड्स मौजूद रहते हैं जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। हमारा ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे ब्रेन में करीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मेल्स में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के रूप में किसे जाना जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं टेस्टिस। मेल में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं जो कि स्क्रोटम में स्थित रहते हैं। जब बेबी वुम्ब में होता है तब 7 मंथ के गेस्टेशनल पीरियड के दौरान स्क्रूटम में टेस्टिस आना शुरू होते हैं और जस्ट बिफोर द बर्थ कंप्लीटली टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं। मेल में प्रत्येक टेस्टिस का डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है और इसका वजन लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास होता है। टेस्टिस का मुख्य कार्य प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म है। हमारे आई लेंस का आकार कैसा होता है? आकार बाइकॉन्वेक्स होता है। हमारी बॉडी में आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। आई हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है जो कि आई सॉकेट्स या ऑर्बिटल कैविटी में स्थित रहता है। हमारी आई का आकार लगभग स्फेरिकल शेप होता है जिसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। ब्लड वेसल की आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर का नाम बताइए। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से जानते हैं, जबकि सबसे अंदर वाली लेयर को, इनर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका इंटीमा के नाम से जानते हैं। हमारे हार्ट में लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच पाए जाने वाले वाल्व का नाम बताइए। हमारे हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम व लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच मिट्रल वाल्व पाया जाता है। इसे हम बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे हार्ट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाए जाने वाले वाल्व को क्या कहते हैं? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाए जाने वाले वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं हार्ट वाल्व्स के बारे में। हार्ट हमारे शरीर का एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सप्लाई करने का है। हार्ट के अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं जिसे हिंदी में हम कपाट कहते हैं। इन वाल्व्स के द्वारा हार्ट में ब्लड एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। यदि हार्ट में ब्लड का बैकफ्लो होता है तो इस कंडीशन में ये हार्ट के वाल्व्स बंद हो जाते हैं और ब्लड वापस अपनी जिस दिशा से आया है वहाँ नहीं जा पाता। यही हार्ट वाल्व्स का इम्पॉर्टेंट काम है। हमारे हार्ट में कुल 4 प्रकार के वाल्व्स पाए जाते हैं, 2 सेमी ल्यूनार वाल्व्स और 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वह हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाए जाते हैं, जबकि हमारा जो बाइकस्पिड वाल्व है जिसे हम मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, यह लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। अब जानते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व्स के बारे में। यह संख्या में 2 होते हैं। इनका नाम है एरोटिक सेमी ल्यूनार वाल्व, पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। एरोटिक सेमी ल्यूनार वाल्व ग्रेट एरोटा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, जबकि पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सर्कुलस आर्टीरियोसिस। सर्कुलस आर्टीरियोसिस के निर्माण में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सी आर्टरी होती है? राइट आंसर है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
एपेटाइट सेंटर हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अन्य नाम क्या है, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम किस और नाम से जानते हैं? आंसर है ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। हमारे ईयर को स्टडी पर्पस से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर, तीसरा है इनर ईयर। ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होती है। ईयर ड्रम एक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से अलग करती है। ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम विच इज सप्लाइड बाय द 8th cranial nerve। मेन मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड हार्मोन का नाम बताइए। मेन मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को हम मेन मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड हार्मोन के रूप में जानते हैं। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को हम लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यदि यह हार्मोन व्यक्ति में एब्सेंट हो जाए तो व्यक्ति की मौत कुछ ही दिनों में हो जाती है। एल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहते हैं। फ्रेंड्स, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। आइए जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड को हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं। हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर पार्ट जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट जिसे एड्रिनल मेडुला के नाम से जानते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स इस ग्लैंड का लगभग 80% हिस्सा बनाता है, जबकि इनर पार्ट एड्रिनल मेडुला इस ग्लैंड का 20% हिस्सा बनाता है। एड्रिनल ग्लैंड का साइज़ 4 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई की होती है। एड्रिनल ग्लैंड का वजन लगभग 4 ग्राम के आसपास होता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट की जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 4th cranial nerve को हम किस नाम से जानते हैं? 4th cranial nerve को हम ट्रॉक्लियर नर्व के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हमारी बॉडी में ग्राइंडिंग टीथ के नाम से कौन से दांतों को जाना जाता है? मोलर एंड प्रीमोलर टीथ। इस प्रकार के दांतों को हम चबाने वाले दांत या ग्राइंडिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में दांतों के 2 सेट्स पाए जाते हैं, जिसे प्राइमरी टीथ व सेकेंडरी टीथ के नाम से जानते हैं। प्राइमरी टीथ को हम टेम्परेरी टीथ, डेसिडुअस टीथ, बेबी टीथ या मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, जबकि सेकेंडरी टीथ को परमानेंट टीथ कहते हैं। जो प्राइमरी टीथ होते हैं वह कुल 20 होते हैं। यह 6 महीने की उम्र में निकलना शुरू होते हैं और लगभग 24 महीने यानी 2 साल की उम्र तक निकल जाते हैं। ये दांत 6 से 12 वर्ष की उम्र तक टूट जाते हैं और इनके टूटने के साथ ही इनकी जगह सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ ले लेते हैं। परमानेंट टीथ टोटल संख्या में 32 होते हैं। ये 6 साल की उम्र से निकलना शुरू होते हैं और लगभग 24 वर्ष की उम्र तक 32 दांत हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन 21, मोस्ट नंबरस पैपिले फाउंड अपॉन टंग। जीभ पर सबसे ज़्यादा कौन से पैपिले पाए जाते हैं? हमारी जीभ पर सबसे ज़्यादा फिलीफॉर्म पैपिले पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ रिफ्लक्स सेंटर ऑफ कफिंग। कफिंग रिफ्लेक्स सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल
28 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में एक निश्चित अंतराल के बाद साइक्लिक मैनर में यूट्रस से होने वाली ब्लीडिंग को कहते हैं। इसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं: प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ आवर बॉडी इज नी जॉइंट। हमारे शरीर का मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। नी जॉइंट हिंज जॉइंट का एक टाइप है। हिंज जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है। हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उसे हम 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं: फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट्स, सेकंड है कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और थर्ड आते हैं साइनोवियल और फ्री मूवेबल जॉइंट्स। फीमेल गोनेट के नाम से किस ऑर्गन को जाना जाता है? फीमेल गोनेट के नाम से हम ओवरी को जानते हैं। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। यह ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है जिसका साइज़ 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा व 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह पिंकिश ग्रे कलर की होती है। साइज ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड कार्पसल्स का साइज 7 माइक्रोन होता है। प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन नोन एज। आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आरबीसी निर्माण इरिथ्रोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाना है। विच ऑर्गन इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स ऑफ बॉडी। किस ऑर्गन को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। विंड पाइप ऑफ बॉडी। ट्रेकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट कौन सा है? लैरिंग्स का मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज। द पॉइंट वेयर इम्पल्सेस पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर कॉल्ड। ऐसा बिंदु जहाँ से इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं क्या कहलाता है? सही जवाब है सिनेप्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच पाए जाने वाले स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में कुल सीएसएफ की मात्रा लगभग 125 ml के आसपास होती है। सीएसएफ का निर्माण लेटरल वेंट्रिकल में उपस्थित कोरोइड प्लेक्सस में होता है। सीएसएफ सैंपलिंग के लिए लंबर पंक्चर प्रोसीजर किया जाता है जिसकी साइट होती है L3-L4 के बीच। रेट ऑफ सीएसएफ फॉर्मेशन होता है 0.5 ml पर मिनट और 72 ml पर डे अप्रॉक्स। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर होता है 50 से 175 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल सर्कुलेशन। जनरल सर्कुलेशन की पहली आर्टरी कौन सी होती है? जनरल सर्कुलेशन की फर्स्ट आर्टरी है एरोटा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 को हम और किस नाम से जानते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए टोटल 13 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे ब्रेन में ओल्फैक्टरी एरिया कहाँ लोकेटेड रहता है? हमारे ब्रेन में ओल्फैक्टरी एरिया टेम्पोरल लोब में स्थित रहता है। ओल्फैक्टरी एरिया का काम स्मेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपनॉस्टिक सेंटर की लोकेशन कहाँ है? एपनॉस्टिक सेंटर की लोकेशन हमारे ब्रेन के पोन्स में स्थित होती है।
एपनॉस्टिक सेंटर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। अमाउंट ऑफ सीमेन पर नॉर्मल इजैकुलेशन, नॉर्मल इजैकुलेशन में सीमेन की कितनी मात्रा निकलती है? नॉर्मल इजैकुलेशन के दौरान लगभग 3 से 5 ml सीमेन निकलता है। इम्पॉर्टेंट, मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड, गैसीय अणुओं का उनके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है? सही जवाब है डिफ्यूजन। इम्पॉर्टेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर इज कॉल्ड, पानी की इसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स इन सीमेन इज, नॉर्मली सीमेन में अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन पर ml स्पर्म्स पाए जाते हैं। स्पेस बिटवीन पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कॉल्ड, हमारे ब्रेन के किस लोब में ऑडिटरी एरिया पाया जाता है? ऑडिटरी एरिया हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हमारे ब्रेन के पोन्स में पाया जाता है। रेट ऑफ सिक्रेशन ऑफ CSF इज, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड 0.5 ml पर मिनट की दर से सिक्रीट होता है। हमारे शरीर में उस हड्डी का नाम बताइए जो कि हथौड़े के समान होती है। मेलियस बोन हैमर शेप ऑसिकल है या हथौड़े के आकार वाली हड्डी है। यह हमारे ऑडिटरी ऑसिकल के नाम से जानी जाती है। मेलियस, इंकस और स्टेपिस ये तीनों ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं। स्टेपिस बोन या स्टेपिस ऑसिकल हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन नोन एज लैक्टेशन। हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मेलियस बोन हैमर शेप ऑसिकल है या हथौड़े के आकार वाली हड्डी है। यह हमारे ऑडिटरी ऑसिकल के नाम से जानी जाती है। मेलियस, इंकस और स्टेपिस ये तीनों ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं। स्टेपिस बोन या स्टेपिस ऑसिकल हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन नोन एज लैक्टेशन। हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कटिंग टीथ कौन से होते हैं? इंसीजर और कैनाइन टीथ, इन्हें हम कटिंग टीथ या काटने वाले दांतों के नाम से जानते हैं। मोलर और प्रीमोलर ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं, यानी चबाने वाले दांत। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास ग्लैंड के द्वारा, पैंक्रियास ग्लैंड की अल्फा सेल्स के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? पैंक्रियास की अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। पैंक्रियास में कुल 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं और डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। पैंक्रियास हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही प्रकार की ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए।
इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।